नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। मैं जयप्रकाश। दोस्तों आज मैं बहुत ही धमाकेदार जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं जानता हूँ कि वो लोग जो स्क्रबर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि जब वो पैकिंग कर देते हैं तो क्या होता है, उनकी कटोरी शीट से उखड़ने लगती है। रात में पैक किया, सवेरे कटोरी उखड़ के गिर गई, बड़े परेशान। क्या करें भैया, ये परेशानी आ रही। फिर सीट वाले फ़ोन करते हैं, भैया यार तुमने माल सही नहीं दिया है। ठीक है, अब सीट वाला कहता नहीं यार हमारे पास तो चिपक रही है, और आप कहते नहीं हमारे पास चिपक के गिर रही है। बहुत परेशान हो जाते हो आप लोग भी और सामने वाला भी। तो वास्तविकता मैं बता दूं, सीट वाले को भी नहीं पता होता है कि उसमें दिक्कत क्या है, जिसने आपको सीट बेची है, और आपको ही पता नहीं होता है कि दिक्कत क्या है। आप देखते हो कहीं चिपक रही है, कहीं नहीं चिपक रही है। तो उसका बेसिक कारण मैं ये बता दूँ कि ये जो इसके ऊपर ब्लिस्टर कोटिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक वाटर बेस्ड होती है और एक सॉल्वेंट बेस्ड होती है। ठीक है, दोनों कोटिंगों की खासियत होती है, ये डुप्लेक्स बोर्ड पे की जाती हैं और पीवीसी लेमिनेशन के ऊपर की जाती हैं। ठीक है, और ये पेपर की शीट के हिसाब से की जाती है। जैसे अगर 230 या 280 जीएसएम की शीट है या 320 जीएसएम की शीट है, उसकी शीट के हिसाब से इसके ऊपर कोटिंग की भी एक मोटाई होती है। मतलब मान लीजिए कि जो उसके ऊपर कोटिंग की लेयर चढ़ती है, केमिकल की जो लेयर चढ़ती है, वो लेयर का भी एक जीएसएम होता है। जैसे कि तो लगभग 4 जीएसएम से कम की कोटिंग नहीं होनी चाहिए। जो सीट आपकी 280 जीएसएम की है या 320 जीएसएम की है, उसके ऊपर जो भी लेमिनेशन होता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो भी आपकी 4 जीएसएम से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 जीएसएम कोटिंग का क्या है, तो मैं बता दूं, जैसे कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो पेपर होता है, उसका जो वज़न होता है उसे बोलते हैं जीएसएम। वो होता है 280 जीएसएम या 320 जीएसएम। मतलब 1 मीटर मोटी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी शीट है तो 320 जीएसएम। उसका अगर वज़न 320 ग्राम है तो 320 जीएसएम कहलाया। अब उसके ऊपर अगर पूरी शीट के ऊपर अगर आप कोटिंग करेंगे तो कोटिंग करने के बाद उसका वज़न 4 ग्राम से 5 ग्राम 6 ग्राम बढ़ जाएगा, तो 320 से 326 ग्राम के आसपास में हो जाएगी। अगर 6 ग्राम बढ़ता है तो उसका वज़न 4 ग्राम से 6 ग्राम बढ़ जाना चाहिए कोटिंग होने के बाद। मगर जो आप सीट खरीदते हो वो सीट तो आपकी 15 बाई 25 की होती है, 14.5 बाई 24.5 की होती है। तो कैसे पता लगाओगे? तो आप जनरली मान लीजिए कि 320 ग्राम की जो शीट होती है, 320 जीएसएम की जो शीट होती है, वो लगभग 75 ग्राम की होती है। अगर उसका वज़न 75 ग्राम से ऊपर है, 80 ग्राम के आसपास है, तो मान लीजिए कि हाँ उसके ऊपर कोटिंग सही हुई है। ठीक है, अगर उससे कम है तो कोटिंग सही नहीं हुई है। आप ये अंदाजे बना सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये किसके लिए? 320 जीएसएम के लिए। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है कि जो लेमिनेशन हो जाता है तो इसका वज़न लगभग 76 ग्राम से 78 ग्राम के करीब आता है, और कोटिंग हो जाए तो 80 ग्राम से 85 ग्राम के करीब तक वज़न पहुंच जाता है कोटिंग के बाद। तो अगर आप किसी से परफोरेटेड सीट ले रहे हैं जिसमें छेद बने हुए होते हैं कटिंग के, तो उसका वज़न बैठना चाहिए लगभग 85 ग्राम के करीब एक सीट का। और अगर आप परफोरेशन मार्क नहीं है तो 85 ग्राम से ऊपर बैठना चाहिए कोटिंग के साथ उसका वज़न। ठीक है दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।